बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाल का निधन हो गया है। देर रात बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आया और उसके बाद मौत हो गई, लेकिन अभी भी मौत पर सस्पेंस है क्योंकि मुंबई पुलिस जांच में जुटी है। शेफाली की मौत से फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर है। कांटा लगा से रातों रात स्टार बनी थी शेफाली जरीवाल और अब इस दुनिया में नहीं है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, शेफाली जरीवाला का निधन। लेकिन अब इस पूरे मामले पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मौत का कारण क्या है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें यह जानकारी मिली कि कार्डियक अरेस्ट हुआ। शेफाली का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया ये जा रहा है अचानक उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला इलाके की है। ना शेफाली अपने पति के साथ रहा करती थी। उनके निधन की खबर से मनोरंजन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैंस के बीच शोक की लहर है। बता दें कि कांटा लगा फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला को लेकर अब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बिग बॉस में भी आपको बता दें आने के बाद फेम मिला। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी क्या कुछ खबर जो है वो मिल रही है, क्योंकि डॉक्टर बता रहे हैं कि काफी लंबे समय से 4 से 5 सालों से वो बहुत सारे एजिंग की दवाइयां जो है वो ले रही थी। इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन हो आपके पास? देखिए, अभी तक बहुत सटीक ऐसी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। जो शुरुआती दौर की हम बात कर ले तो शुरुआती जांच में अभी तक जो भी सामने आया वो हम पलक जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से एंटी एजिंग जो पिल्स है वो उनकी तरफ से लिया जा रहा था और काफी लंबे वक्त से, जैसा कि आपने जानकारी भी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप अपनी उम्र को कम करने के लिए आप कई बार किरण आपके पास में आती हो। अनूप जलोटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, सर अभी शेफाली की जो ये मौत हुई है उसके बाद सभी जो है वो सदमे में है कि इतनी फिट ये नजर आती थी, और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कार्डियक अरेस्ट के जो केसेस आ रहे हैं यूजुअली हम देखते हैं वो सभी एक्टर्स जो हैं वो इतने फिट होते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सर सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये जितने लोग जो है ये जिम में जो जाते हैं ना, तो जिम में जरा ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं। और हमारे यहाँ जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो योगा है। अगर योगासन करेंगे तो कहते हैं कि बॉडी, माइंड, सोल तीनों हेल्दी होंगे। उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ अपने मसल्स हेल्दी कर लेते हैं। हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, आपको जितने मिनट ट्रेडमिल करनी चाहिए उससे ज्यादा आप कर रहे हैं, तो कई बार तो ट्रेडमिल पर ही गिर जाते हैं लोग, वहीं पे मर जाते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि बहुत सही मात्रा में एडवाइस लेके कितनी देर करना चाहिए वो करें, बल्कि वो सब छोड़ के आप योग अभ्यास करें। देखिए बाबा रामदेव की देखिए सेहत, तो अगर आप योग अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये सब करने से आपकी सेहत, आपके विचार, आपका मानसिक संतुलन, ये सारा कुछ अच्छा रहेगा और इस तरह के केसेस नहीं होंगे। मुझे इसकी मृत्यु पर बहुत दुख है कि मैं भी पसंद करता था, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, लेकिन अब आगे और ये किसी को ना हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन सर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानते हैं, उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, और ये कोई सीक्रेट नहीं है सर कि एक्ट्रेसेस और एक्टर्स भी मैं कहूँगी कि एंटी एजिंग को लेकर बहुत सारी ट्रीटमेंट्स कराते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। अब हमें नहीं पता, और फिट दिखने के लिए भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो है वो लेते हैं, और बहुत बारी रिसर्च बताती है कि सप्लीमेंट्स जो है वो बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्या आप ये भी एक कारण समझते हैं कि लगातार हम देख रहे हैं इस तरीके की केसेस जो है वो शोबिज़ जो बिजनेस है वहां पर सामने आ रहा है? अननेचुरल चीजें हैं ये, इसको नहीं लेना चाहिए। इससे लोग अपनी मसल्स को दिखाने वाली मसल बन जाती है, लेकिन अंदर से इंसान जो होता है खोखला होता है, क्योंकि जो अंदर से शक्ति है वो पूरे शरीर में संतुलन जो होता है वो शक्ति होती है, जो हमें योगाभ्यास
के द्वारा ही प्राप्त होती है। आज देखिए ना, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं जी, वो 18 घंटे काम करते हैं, 19 घंटे काम करते हैं। वो कोई जिम थोड़ी जाते हैं, वो घर में योगाभ्यास करते हैं। तो उनका मन भी संतुलित है, उनकी हेल्थ भी ठीक है, उनको डोले शोले नहीं दिखाने की जरूरत है, उनको हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है। यही सबके लिए मैं कहूंगा कि उन्हें हेल्थ अच्छी करिए और जरूरत से ज्यादा जो जिम की एक्सरसाइजेस है उससे जरा बचिए। ये सप्लीमेंट्स वगैरह बंद करिए, इनसे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अनूप जी, बहुत बार हमने पॉडकास्ट जो आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें शेफाली को एक पॉडकास्ट मैंने भी देखा है जिसमें वो हेल्थ टिप्स देते हुए नजर आ रही हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि इन पॉडकास्ट के अंदर बॉलीवुड बहुत सारी ऐसी डाइट्स जो है वो बताता है, और नीचे डॉक्टर्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ये जो है डाइट्स ठीक नहीं है, आप अपने शरीर को भूखा रख रहे हैं, और आप जो ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ये आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि सर, एक लीडर और एक एक्टर अगर कोई भी बात बोलता है तो उसका मासेस पर असर पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ जो मेरी बात सुनते हैं, हमारी बात अगर मानते हैं, तो खाने पीने में कमी मत करिए। आप अपना भोजन करिए, आपके शरीर को भोजन चाहिए, आपके शरीर को सब्जी चाहिए, आपके शरीर को इन चीजों की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप वो बंद करके और सप्लीमेंट पे आ जाएंगे जी, तो वो शरीर को तंदुरुस्त नहीं करने वाला, साथ नहीं देने वाला है। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं कि इन सब चीजों से लोगों को तकलीफ होती है। तो ये सब बंद करें और नेचुरल जीवन जिए आप, और अपने को अच्छा बनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आप इंडिया डेली के साथ कनेक्ट हुए और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो है वो दर्शकों को दिया। हमारे साथ लगातार किरण जो है वो जुड़ी हुई है। सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, मेरी सहयोगी जिस तरह से बता रही है कि एंटी एजिंग को लेकर डॉक्टर का बयान जो है वो सामने आया है, वो बता रहे हैं कि एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स जो है वो लेते हैं। सर, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर मैं देख सकती हूँ सर कि एंटी एजिंग टैबलेट्स लेने से यहाँ पर कम से कम सर 10 से 15 साइड इफेक्ट्स जो है वो बताए जा रहे हैं कि अगर आप ये लेंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो खराब होगा, आपको इसकी वजह से बहुत सारे डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं। तो सर, मतलब किसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप ये यंग दिखने के लिए एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो? देखिए, बॉलीवुड से हमेशा इस तरह के समाचार आते हैं। आप याद कीजिए, सिद्धार्थ शुक्ला का जिस वक्त निधन हुआ था और उस वक्त भी तमाम तरह की बातें कही गई थी कि वो प्रोटीन शेक ले रहे थे या प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे थे। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हम बॉलीवुड के बारे में ऐसा सुन रहे हैं कि एंटी एजिंग या फिर कृत्रिम रूप से खुद को यंग दिखाने के लिए लोग तमाम तरह की दवाएं लेते हैं। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं जितने बॉलीवुड के लोगों से मिलता जुलता रहा हूं, उनके बीच जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह की उनकी आदतें होती हैं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि हर किसी की कोशिश होती है कि किसी तरह कृत्रिम तरीके से हम अपनी उम्र से 10 साल, 15 साल, 20 साल छोटे दिखते रहें, क्योंकि उनके लिए कमाई का वही जरिया होता है। जब तक चेहरे पर चमक रहेगी, बॉडी शेप में रहेगी, बॉडी टोन रहेगी, जब तक आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते रहेंगे, तब तक आपको इस इंडस्ट्री में काम मिलता है। और क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है, इसलिए ये लोग एक अच्छा खासा पैसा इस तरह की दवाओं पर, इस तरह के सप्लीमेंट्स पर खर्च करते हैं। कई जगहों पर कई बार ये कहा गया है कि जितना हम जिम में समय बिताते हैं, अगर उतना ध्यान से अगर योगा किया जाए और प्राकृतिक तरीके से खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश की जाए, तो कहीं हद तक वो मददगार साबित होता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए, एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं, प्रोड्यूसर्स है सर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक पॉडकास्ट में सुन रही थी और बहुत ही जाने माने प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन बात बताऊंगी। वो कह रहे हैं कि मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता हूँ, इसलिए मेरा वेट लूज हो गया। हमें सिर्फ दिन में एक बार खाने की जरूरत है। आप किस बेसिस पर ये सलाह जो है वो मासेस को दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि आप अगर अपनी बॉडी को देखें, हम बचपन से 3 वक्त खाना खाते हैं आमतौर पर। एक कोई भी शख्स ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, डिनर करता है, और आप कई सालों तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हुए बड़े होते हैं। और एक दिन अचानक आप फैसला ले लें कि आप इस बॉडी को सिर्फ एक बार खाना देंगे, या अचानक से आप वो सब देना बंद कर दें, वो फूड, इस नाम पर कि आपको वजन तेजी से गिराना है, यंग दिखना है, चेहरे पर चमक चाहिए, तमाम चीजें। लोग अचानक इतने बड़े जो लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आते हैं, वो भी बॉडी पर बहुत अलग तरह से असर करता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि जब बहुत जोर से कोशिश की जाती है कि हम यंग दिखने लगे, हम हमारा वजन कम हो जाए,
तो उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी सामने आते हैं। आप देखिए ना, जितनी भी यंग डेथ होती हैं बॉलीवुड में या शोबिज से जुड़े लोगों के बीच, तो यही कहा जाता है कि अरे बड़े फिट थे। आप देखिए ना, बड़ा कॉमन हो गया ये कहना, अरे बड़े फिट थे, लगता ही नहीं था कि इनको हार्ट अटैक आ सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला के समय आप याद कीजिए, अचानक से लोग कितना हैरान हो गए थे। आज शेफाली जरीवाला के साथ हुआ है, लोग उतना ही हैरान हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर आप फिट दिख रहे हैं, फिट दिखने और फिट होने में बहुत फर्क होता है। आपके शरीर के अंदर का क्या हाल है वो नहीं दिख रहा होता। आपके शरीर के अंदर का हाल कई बार ऐसा हो चुका होता है। अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 5-6 साल से वो एंटी एजिंग मेडिसिन ले रही थी, तो क्या वो कारण है? अब देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तमाम चीजें होंगी, तब पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप बहुत नकली तरीके से शरीर को कम उम्र का दिखाना चाहते हैं, तो फिर शरीर के अंदर क्या कुछ होकर गुजरता है वो अपने आप में कई बार आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है, जैसा कि इस बार होता हुआ लग रहा है। किरण, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि फिट दिखना और फिट होना दोनों चीज़ें अलग है। किरण, लगातार हम शोज़ करते हैं जिसमें हम हेल्थ की बात करते हैं, कई बार आप भी एंकर करती हैं, डॉक्टर्स के साथ बैठती हैं, मैं भी बैठती हूँ, वो बार बार हार्ट हेल्थ को लेकर जो है जानकारी देते हैं। हार्ट हेल्थ की अगर हम बात करें, हार्ट डिसीज़ की बात करें, तो लगातार भारत के अंदर और साउथ एशिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसका शिकार हर कोई हो रहा है कि आप जिम जा रहे हैं, दिख आप बहुत फिट रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो रहा है? कितने तो केसेस किरण हमने देखे कि जिम में ही हम देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे कई केसेस जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं और इसमें जो है लाइफस्टाइल जो है वो सबसे बड़ी वजह जो है इसके पीछे है। जैसे कि देखिए, उज्जवल सर भी यहाँ पर बता रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती अगर अपने आप को एक तरह से अपनी उम्र से छोटा दिखाने की कोशिश, देखिए एक लाइफस्टाइल को अगर आप पूरी डिसिप्लिन में लेकर के चलते हैं और उस हिसाब से अगर आप अपनी उम्र से कम दिखते हैं तो इसे हेल्दी लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं। लेकिन वहीं जब आप सप्लीमेंट्स का जो है इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए आप चाहते हैं कि आप जो है यंग दिखे और फॉरएवर के लिए यंग जो है वो आप दिखे, तो ऐसा होता नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स मिलते हैं और ऐसे देखिए केसेस यहाँ सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो अभी तक देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना है, लेकिन संदिग्ध इसलिए ये मौत यहाँ पर बताई जा रही है पलक, क्योंकि देखिए पुलिस की जांच तो चली रही है, लेकिन साथ ही साथ फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है जो लगातार वहां पर मौजूद जो परिवार के लोग हैं उनसे पूछताछ का दौर जारी है। साथ ही जो वॉचमैन है उसने क्या कुछ देखा है उनसे भी पूछताछ का दौर जारी है। तो ऐसे में फॉरेंसिक टीम का वहां पर पहुंचना, तमाम सप्लीमेंट्स को अपने इसमें सैंपल्स के लिए उसे लेना, ये बहुत ऐसी बड़ी बात है जो ये इशारा यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही है कि समथिंग इज रॉन्ग और इसके पीछे जो है वो आपको देखने की जरूरत है और पता करने की जरूरत है कि क्या वाकई जो शेफाली की मौत यहाँ पर हुई है वो एक नॉर्मल के तौर पर हम देखें कार्डियक अरेस्ट ही यहाँ पर हुआ है या इसके पीछे कोई एक साजिश भी है या फिर एक सप्लीमेंट्स के तौर पर ये तमाम दवाइयां अगर आप ले रहे हैं तो अगर जिसने प्रिस्क्राइब किया है यानी कि उन्होंने पूरी तरह से हेल्थ चेकअप नहीं किया, नहीं जाना, नहीं समझा कि शेफाली के बॉडी को किस तरह के सप्लीमेंट्स की जरूरत हो सकती है, क्या दिया जा सकता है, उसमें कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर जो है शेफाली की बॉडी पे एक साइड इफेक्ट डाल सकते हैं या फिर किसी भी अगर मानव शरीर की हम बात कर ले उस पर साइड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, अगर वो चीज इन दवाइयों में मौजूद है तो वो नहीं देना चाहिए। इन तमाम बातों को जो है अभी लेकर के पूछताछ का दौर जो है वो जारी है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो मौके पर पहुंची और वहां से तमाम सैंपल्स जो है इकट्ठा कर लिए गए हैं। लेकिन अरुण बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्टर हैं सर, बहुत शुक्रिया आप इंडिया डेली के साथ कनेक्ट हुए। सर, शेफाली जरीवाला के इस पूरे केस पर अलग अलग एंगल सर सामने आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि संदिग्ध मौत हुई है, हार्ट अटैक की भी सर खबर सामने आ रही है, उनके पति से, मेड से और कुक से अभी पूछताछ की जा रही है। सर, क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी, मुझे अभी 5 मिनट पहले पता चला है कि ये दुखद समाचार आया है। इट्स अ वेरी सैड पार्ट, सच अ प्राइम एज में, प्राइम यूथ में किसी का जाना, वो भी एक कलाकार का जाना जो कि नाचती गाती थी और सबको खुशी देती थी। एंड बड़ा अजीब सा लग रहा है, रियली आई एम फीलिंग वेरी सैड एंड बैड अबाउट दैट। पर अरुण बख्शी जी सर, क्या आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि अभी इनिशियली जो जानकारी मिल रही है हर एक सोर्स से वो ये बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो है वो मौत का कारण बताया जा रहा है। अभी तो पोस्टमार्टम में एकदम स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन सर हम लगातार देख रहे हैं बॉलीवुड में, शोबिज इंडस्ट्री में लगातार कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक के केसेस जो है सर वो बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो, मैंने अभी एक 5 मिनट पहले खबर सुनी है, 5 मिनट पहले खबर सुनी है। मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी, तो मैं सुनूंगा, आप लोगों को खबरें सुनूंगा क्या है क्या नहीं है। बट इट्स अ वेरी सैड पार्ट
क्या है, फिल्म इंडस्ट्री वाले भी दिमाग से सोचते नहीं है, दिल से सोचते हैं। दिल से सोचते हैं, इसीलिए दिल पे ज्यादा भार लगता है। तो सर आप क्योंकि अगर हम हार्ट अटैक की, सर आपने क्योंकि बात बोला कि दिल पर बहुत चीज़ें ले लेते हैं, तो क्या सर हार्ट अटैक का एक मेजर जो फैक्टर है वो ये भी बताया जाता है सर कि स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इस वजह से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं? ऑफ कोर्स स्ट्रेस है, ओवर स्ट्रेस है। यहाँ की रफ्तार बहुत तेज है बम्बई की, बहुत मोमेंटम बहुत फास्ट है। एनीवे, आई एम इन ए शॉट, आई कांट टॉक टू यू मोर प्लीज, आई एम इन ए शूटिंग। ओके, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल अरुण जी, और देखिए आज के समय में स्वस्थ रहने के लिए मस्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम अपने दर्शकों से यही अपील कहते हैं कि भैया स्ट्रेस मत लीजिए, वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया अरुण जी जुड़ने के लिए। किरण कुछ कहना चाह रही है? किरण और सामने आ गई हैं, जो हम लगातार सुबह से ही इस खबर को जो है कवर कर रहे हैं, तो इसमें लगातार जो अपडेट्स मिल रहे हैं दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो पहले ये कि हार्ट इश्यूज जो है वो शेफाली को थे, ये उनके परिवार की तरफ से जो है वो बयान दिया गया। दूसरी चीज ये कि एक इंटरव्यू के दौरान शेफाली ने इस बात का जिक्र किया था कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है और उस टाइम में वो स्कूल में थी और ऐसे में उसे परफॉर्म भी करना था, स्ट्रेस भी था। उदित नारायण हमारे साथ किरण जुड़ चुके हैं, आप भी अगर कोई सवाल लेना चाहें तो ले लीजिएगा। उदित नारायण जी, बहुत शुक्रिया इंडिया डेली के साथ जुड़ने के लिए। सर शेफाली की मौत पर कई सवाल सर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत की आशंका है। सर क्या कहना चाहेंगे? उदित जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर? चलिए एक बार फिर से सर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन लगातार उज्जवल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वाति जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्वाति जी क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अभी तो जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि हार्ट अटैक की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो है वो मौत हुई। जी बिल्कुल, और ये जो घटना हुई है वो बहुत ही, जितनी दुखद है उतनी ही आश्चर्यजनक भी है। क्योंकि आप देखो तो अगर मॉडलिंग की दुनिया में या ग्लैमर की दुनिया में या फिल्मों की दुनिया में आम तौर पे ये माना जाता है कि लोग फिजिकली फिट होते हैं और अवेयर होते हैं, वो अपने फिजिकल फिटनेस पे, खान पान पे ये ध्यान रखते हैं। लेकिन हम अभी हाल के दिनों में फिल्म इंडस्ट्री से भी ऐसे मौतें, बिल्कुल युवा लोगों की मौतें हार्ट अटैक से, अचानक कार्डियक अरेस्ट से जो देख रहे हैं, ये वाकई में आम जनों के लिए, जिनके खान पान की भी उतनी जो है वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती हैं और फिजिकल फिटनेस भी नहीं होता, एक्सरसाइज, योगा, इन सारी बातों पे भी जिनका ध्यान नहीं जाता है, तो उन लोगों के लिए तो और ये चेतावनी वाली भी बात है और डरने वाली भी बात है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करते हैं, लेकिन जिस तरह की पूरी प्रक्रियाएं सामने आ रही है, लग रहा है कि ये कार्डियक अरेस्ट ही है। और निश्चित तौर पे जो एक बात बार बार हर ओर से उभर के आ रही है, स्ट्रेस। आप अपने रूटीन को कितना भी मेंटेन करके चले। स्वाति जी आपको बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगी, सिंगर उदित नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित जी बहुत शुक्रिया इंडिया डेली के साथ कनेक्ट होने के लिए। सर शेफाली की मौत को लेकर कई सारे सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी सर जानकारी मिल रही है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। सर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मुझे तो रात को किसी ने मैसेज दिया तो मैं बोला कि ये फेक न्यूज है, लेकिन फिर किसी ने एक आध घंटे के बाद कहा कि नहीं नहीं वो शी इज नो मोर। मैं सोच में पड़ा रहा कि ये इतने कम एज में हाउ कैन इट इज पॉसिबल, एंड व्हाट कैन आई से अबाउट शेफाली जी, शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड कांटा लगा का फेम, गाने से इतने फेम हासिल किए उन्होंने। एंड हम लोग, मुझे याद है कई शोज हमने साथ में किए थे कुछ साल पहले, तो मतलब एक अलग ही बात थी। और इतने कम उम्र में जाना, मतलब ये क्या बोले, अरे मैं भी नर्वस हूँ। लेकिन उदित जी अभी पैनलिस्ट बता रहे हैं कि हार्ट अटैक का मेजर फैक्टर जो है वो स्ट्रेस होता है, लेकिन बिग बॉस 13 में मुझे याद है शेफाली जो है वो एज अ कंटेस्टेंट आई थी, बहुत खुश मिजाज सी थी, मतलब खुश रहती थी, कोई किसी से लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, हर वक्त मस्ती करना, खुश रहना। मतलब सर बिलीव नहीं हो रहा कि स्ट्रेस कुड बी अ फैक्टर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हार्ट अटैक होना इस एज में, मतलब आजकल कुछ भी कह सकते हैं,
छोटे बच्चे को भी डायबिटीज, हार्ट अटैक हो जाता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है कि हर इंसान को अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, चाहे योगा हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो खान पान हो, थोड़ा तो केयर करना पड़ता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम लोग हमेशा मिस करेंगे उनको। उदित जी, आप हमारे सीनियर हैं और आज युवा जो है, यूथ जो है वो आपको सुन रहा है, जिम जाता है और उसे लगता है जिम जाने से हम फिट हो जाते हैं। शिफाली जरीवाला की भी अगर सर मैं बात करूं तो बस सर वो फिट जो हैं वो दिख रही हैं, लेकिन इस बीच सर बड़ा सवाल जो है वो ये है कि फिट होने के बावजूद भी 40 की एज में सर आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो बॉलीवुड में इस तरीके की हार्ट अटैक की घटनाएं आ रही हैं सर, कॉमन फैक्टर। देखिए कई बार क्या होता है, आदमी ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स होते होंगे, कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेते होंगे, या कुछ ऐसी बात होगी जो अंदर में आदमी को खाया जाता है। आप समझ रहे ना, लाइक ए दिमाग, वो बोलते हैं ना अंदर से दिमाग, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या अंदर की कहानी है या क्या, अभी यही कह सकते हैं कि ऊपर वाले को क्या मंजूर था। बिल्कुल उदित जी, और हम सभी से यही कहते हैं कि भाई आप फिट रहें, अच्छा खाएं और खुश रहें, तभी आप फिट रहेंगे। उदित जी बहुत शुक्रिया, आप इंडिया डेली के साथ जुड़े और आपने हमारे साथ बातचीत की।